प्यारे दोस्तों, कभी आपने सोचा है अगर कोई इंसान सिर्फ एक दिन नहीं, एक साल नहीं, बल्कि 950 साल तक लोगों को हिदायत देता रहे और फिर भी लोग उसकी बात ना माने, तो क्या वो इंसान हार नहीं जाएगा? लेकिन वो थे नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जो कभी हार नहीं माने। वो नबी जिसके सब्र ने तूफान को हरा दिया। एक ऐसा वक्त था जब दुनिया जहालत के अंधेरे में डूबी थी। लोगों ने अपने हाथों से लकड़ी और पत्थर के बुत बनाए और उन्हीं के आगे सजदा करने लगे। हर तरफ शिर्क का साया था और दिलों से ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा मिट चुकी थी। तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत से एक नबी को भेजा, नूह अलैहिस्सलाम। उनका सीना नूर से भरा था और जुबान पर अल्लाह का कलाम। उन्होंने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। लेकिन जवाब में कौम की तरफ से सिर्फ हंसी आई और कुछ नहीं। लोगों ने कहा, ऐ नूह, हम तुझे सिर्फ एक आम आदमी समझते हैं, तू तो वो है जो हमारी तरह खाता पीता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम रोज उन्हें समझाते और मोहब्बत से बुलाते थे। कभी दिन में आवाज देते तो कभी रात की तन्हाई में लोगों के लिए दुआ करते, ऐ मेरे रब, शायद ये लोग आज समझ जाएं, शायद कल तेरा नाम ले लें। लेकिन कौम के दिलों पर जुल्म की परतें जम चुकी थीं। किसी ने कान बंद कर लिए तो किसी ने कपड़ा ओढ़ लिया। किसी ने कहा, नूह तूने हमें तंग कर दिया है। और फिर भी वो नबी वही सब्र के साथ लोगों को मनाते थे। वो कहते थे, मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। हर गुजरते साल के साथ हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दर्द बढ़ता गया, लेकिन उनका यकीन नहीं डगमगाया। वो जानते थे जब बंदे का सब्र आसमान तक पहुंचता है तो रहमत की बारिश थम नहीं सकती। और फिर एक दिन जब पूरी कौम ने हजरत नूह का मजाक उड़ाया, जब हर घर में बुत की पूजा होने लगी, जब कोई इंसान सुनने को तैयार नहीं रहा, तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, मैंने इन्हें दिन रात बुलाया, लेकिन मेरी दावत ने इन्हें और दूर कर दिया। अब मैं तेरा हुक्म चाहता हूँ, क्योंकि अब कोई ईमान नहीं लाएगा सिवा उन लोगों के जो पहले ही ला चुके हैं। बस इतना कहना था। आसमान खामोश नहीं रहा, धरती की सांसें रुक गईं और अल्लाह का हुक्म उतर आया, ऐ नूह, अब अपनी आंखों के सामने देख, हम तुम्हारे सब्र को करिश्मा बना देंगे। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान पर बादल ठहर चुके थे, हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे दुनिया किसी अनदेखे हुक्म की इंतजार में हो। और उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म नाजिल हुआ, ऐ नूह, अब तू हमारी निगरानी और हमारे हुक्म के मुताबिक जहाज बना। सोचिए जरा, एक नबी को जिसकी कौम ने उसका मजाक उड़ाया, अब कहाँ जा रहा था कि वो जहाज बनाए, जहां पानी तक नहीं था, धरती सूखी थी और आसमान बिल्कुल साफ था और लोग हंस रहे थे। लेकिन फिर भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लकड़ियां जुटाईं और एक बहुत बड़ी कश्ती बनाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने हाथों से कीलें ठोकी। उनकी हर चोट के साथ वो बिस्मिल्लाह कहते थे। हर चोट के साथ उनका ईमान और मजबूत हो जाता था। लोगों ने देखा तो हंसते हुए कहा, ओ नूह, तू तो नबी कम और बढ़ाई ज्यादा लग रहा है, क्या तू समंदर को यहाँ बुलाएगा? नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आज मैं जो बना रहा हूँ उस पर तुम हंस रहे हो, लेकिन कल जब तुम समुद्र की लहरों में डूबोगे तब यही जहाज तुम सबके लिए रहमत बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, वो जहाज सिर्फ लकड़ी और कीलों से नहीं बना था, वो बना था सब्र, ईमान और यकीन की नींव पर। हर रोज सूरज उगता और डूबता, उनकी कौम हजरत नूह पर हंसती। नूह अलैहिस्सलाम चुपचाप अपने काम में लगे रहते। उनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उन्हें मालूम था जो हुक्म आसमान से उतरता है वो कभी गलत नहीं हो सकता। वक्त गुजरात गया और अब जहाज पूरा हो चुका था। जहाज इतना विशाल था कि देखने में पहाड़ों जैसा लग रहा था। उस पर हर किस्म के जोड़े, परिंदे, जानवर, जाने वाली हर चीज, सबको एक एक जोड़े में सवार करने का हुक्म आया। ऐ नूह, अपने साथ हर किस्म का जोड़ा और अपने घर वालों और ईमान वालों को जहाज में सवार कर ले। लेकिन अफसोस, वो औरत जो उनके घर की थी, उनके बेटे की माँ, वो भी ईमान नहीं लाई। वो भी कहने लगी, क्या तू समझता है कि ये लकड़ी का जहाज हमें बचा लेगा? नूह अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ रब, तू जानता है कौन तेरा है और कौन नहीं। मैं तेरा बंदा हूं, तू ही बेहतर जानता है। और फिर आसमान ने अपनी पहली गर्जना की, धरती ने अपनी पहली दरार ली। बादल अब बरस नहीं रहे थे बल्कि गिर रहे थे। पहाड़ों से पानी नहीं बह रहा था बल्कि फूट रहा था। समंदर की लहरों से धरती डूबने लगी। हर तरफ पानी ही पानी, हर तरफ चीखें, अफसोस और गम। और उस तूफान के बीच नूह अलैहिस्सलाम का जहाज रहमत की तरह तैर रहा था।
अल्लाह के नाम से है इसका चलना और ठहरना। हर लहर झुक रही थी, हर मौज सजदा कर रही थी, क्योंकि आज अल्लाह का हुक्म धरती पर उतर आया था। आसमान और जमीन के बीच अब कोई फासला नहीं बचा था। हर दिशा में बस पानी ही पानी। हर आवाज डूब चुकी थी सिवाय एक सदा के, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो सदा थी नूह अलैहिस्सलाम की। वो जहाज के सबसे ऊंचे हिस्से पर खड़े थे। बारिश उनके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ सब्र और यकीन था। और चारों तरफ अफसोस की चीखें थीं। उनकी कौम जो कल उन पर हंसती थी, आज वही रहमत की नाव को पुकार रही थी। लेकिन नबी का दिल अब भी नरमी से भरा था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, अगर तेरा हुक्म है तो इन लोगों के लिए रहमत का कोई रास्ता खोल दे, क्योंकि तेरी रहमत का दरवाजा बंद नहीं होता। लेकिन अब फैसला उतर चुका था। वो लोग जिन्होंने सदी दर सदी नबी की दावत को ठुकराया था, जो कुफ्र की दीवारें खड़ी करते रहे, अब उनकी दीवारें उसी पानी में गिर चुकी थीं। धरती कांप उठी, पहाड़ झुक गए और वो जहाज रहमत का साया बनकर लहरों पर तैरता गया। कई रातें बीत गईं, दिन गुजर गए, आसमान से नूर बरसता रहा, यहाँ तक कि एक दिन नूह अलैहिस्सलाम ने देखा बादल छांटने लगे और सूरज की किरणें लहरों में उतर रही हैं। फिर अल्लाह का हुक्म आया, ऐ नूह, अब जमीन निगल ले अपना पानी, और ऐ आसमान तू थम जा। बस हुक्म सुनते ही धरती ने अपनी तहों में पानी समेट लिया। हवा में सुकून उतर आया और पहाड़ों के बीच जहाज जाकर ठहर गया। उस लम्हे में नूह अलैहिस्सलाम ने सजदा किया। आंखों में रहमत के आंसू थे। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, तू सबसे बड़ा है, तूने सब्र वालों को नाकाम नहीं किया। प्यारे दोस्तों, उस सजदे में पूरी इंसानियत का नया आगाज छुपा था। वो सजदा जिसने ये ऐलान किया, कुफ्र मिट सकता है लेकिन ईमान कभी नहीं मिट सकता। नूह अलैहिस्सलाम जहाज से उतरे और जमीन पर कदम रखा और सबसे पहले अपने रब की तरफ देखा, है मालिक, ये जमीन जो रहमत से भीगी है, अब इसे फिर से इंसानियत की महक दे। और उस दुआ के बाद धरती पर हरियाली लौट आई, हवाएं फिर से चलने लगीं और नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो ईमान लाई थी, उसने पहली बार नई सुबह देखी। वो सुबह जो सब्र से निकली थी, वो सुबह जो रहमत से बनी थी, वो सुबह जिसने साबित किया कि जब दुनिया मजाक उड़ाती है तब अल्लाह रहमत लिखता है।